وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो अपने रब से डरो, बेशक कयामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। तुम उस दिन देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी और तू लोगों को मदहोश देखेगा, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। कयामत का ज़ल्ज़ला एक बहुत अजीम चीज है। तमाम कायनात का इंतजाम गड़बड़ हो जाएगा, समंदरों में आग लग जाएगी, पहाड़ उड़ेंगे,
बादलों की तरह उड़ेंगे और इस कायनात की हर चीज तहबाला हो जाएगी। उस वक्त हाल ये होगा कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएगी। हामला औरतों के दहशत की वजह से हमल गिर जाएंगे और लोग तकलीफ के बायस यूं लगेंगे जैसे मदहोश पड़े हैं, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब इंतहाई सख्त होगा। और लोगों में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर किसी इल्म के बहस करते हैं और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं। इन्होंने अल्लाह के इख्तियारात को बुतों में तकसीम कर रखा है। शैतान की हर बात मानने को तैयार बैठे होते हैं, मगर अल्लाह की बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। उस पर शैतान पर के लिए लिखा गया, उसके लिए लिख दिया गया है कि जो कोई शैतान को दोस्त बनाएगा तो शैतान उसको गुमराह करके रहेगा और उसे दोज़ख की अजाब की तरफ राह दिखा के रहेगा। ए लोगों, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में कोई शक है तो हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर हमने तुम्हें नुत्फा से पैदा किया, फिर हमने तुम्हें खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर हमने तुम्हें गोश्त की बोटी से पैदा किया जिसकी शक्ल बनी होती है और शक्ल नहीं भी बनी होती। इंसान का नुत्फा 40 दिन तक माँ के पेट में नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर वो जमे हुए खून की शक्ल में 40 दिन रहता है, फिर अगले 40 दिन में वो बोटी बन जाता है, उसकी शक्ल बनी होती है, बाज़ात नहीं बनी होती। 120 दिन का जब बच्चा होता है तो उसकी शक्ल बन गई होती है, उस पे नाक, कान, आंखें सारी कुछ बनी होती है, लेकिन वो साइज में बड़ा छोटा होता है और उसकी शक्ल बनी होती है और ना शक्ल बनी हुई, ताकि हम तुम्हें खोल खोल कर वाज़े करें और हम रहम में ठहरा देते हैं जो हम चाहते हैं एक वक़्त मुकर्रर तक, फिर हम तुम्हें बच्चा बनाकर निकालते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो। अब ये है कि अल्लाह ताला माँ के पेट में 3 पर्दों के अंदर बच्चे को पैदा करते हैं। एक पर्दा उसका पेट का होता है और एक यूट्रस का पर्दा होता है और तीसरा पर्दा उस झिल्ली का होता है जिस झिल्ली के अंदर बच्चा पानी के अंदर तैर रहा होता है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इसलिए किया है ताकि उस नाजुक जान को नुकसान ना पहुंचे। अब वहां पर अल्लाह ताला उसकी जरूरियात के मुताबिक दर्जा हरारत मुहैया करते हैं, ऐसी खुराक मुहैया करते हैं जिस खुराक को वो हजम कर सके और जिस खुराक से उसकी नशो नुमा हो सके। जबकि माँ को इन सारी चीजों का कुछ भी पता नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात माँ को इतना भी पता नहीं होता कि मेरा हमल कब से है और कब से नहीं, और बच्चा है या बच्ची है, सेहतमंद है या बीमार है। और हम फिर तुम्हें वो बच्चा जो है वो जब इस काबिल हो जाता है कि दुनिया में अकेला सरवाइव कर सके, फिर हम तुम्हें माँ के पेट से निकाल देते हैं, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो। तुम में से बाज फौत हो जाते हैं और बाज अर्जल उम्र को लौटा दिए जाते हैं ताकि वो सब कुछ जानने के बाद भी ना जाने। अल्लाह हमें दिखाता है मैं जब चाहूं तुम्हें कमजोरी के बाद ताकत दे दूं और जब चाहूं तुम्हें सब कुछ देने के बाद तुमसे छीन लूं। बुढ़ापे में इंसान को अल्लाह ताला ताकत, इल्म, समझ सब कुछ देने के बाद अल्लाह ताला फिर वापस ले लेते हैं। और तो देखता है कि जमीन खुशक पड़ी होती है, हम उसके ऊपर पानी बरसाते हैं, बारिश बरसाते हैं, वो हरकत में आती है, फूलती है और हर एक चीज, हर किस्म की खुशनुमा जोड़े उगाना शुरू कर देती है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह बरहक है और वो मुर्दों को जिंदा करता है। जैसे अल्लाह ताला एक नुत्फे से एक इंसान को पैदा कर लेता है और जैसे अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को बारिश से जिंदा कर देता है, ऐसे ही अल्लाह ताला इंसान को दोबारा मुर्दा होने पर जिंदा कर लेगा। और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। जो अल्लाह पहली बार पैदा कर सकता है वो दूसरी बार क्यों पैदा नहीं कर सकता? हालांकि दूसरी बार पैदा करना तो उसके लिए ज्यादा आसान है। और कयामत आके रहेगी जिसमें कोई शक नहीं, और यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को जरूर उठाएगा जो कब्रों में हैं। और लोगों में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, बगैर हदायत के और बगैर रोशनी बख्शने वाली किताब के फजूल बहसें करते रहते हैं। वो ऐसा शख्स
तकब्बुर की वजह से अपना पहलू मोड़ लेता है ताकि अल्लाह के रास्ते से बहका दे, ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी रिसवाई है और क़यामत वाले दिन उसे हम जलते हुए अजाब का मजा चखाएंगे। ऐसा शख्स ना खुद हक कबूल करता है ना दूसरों को हक कबूल करने देता है। दूसरा शख्स जब हक कबूल करने लगता है तो उसको भी हक के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करके हक से उसका रास्ता रोक देता है। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी रिसवाई है और ऐसे शख्स को हम क़यामत वाले दिन जलने वाला अजाब का मजा चखाएंगे। ये इस वजह से है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा था, और अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को दोज़ख में डालना नहीं चाहता। ये बंदों के अपने अमाल होते हैं जो उसको दोज़ख में ले आते हैं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बड़े ही प्यारे तरीके से समझाया। एक जंग का मौका था, एक खातून का बच्चा गुम हो गया था। वो खातून जो थी वो जब किसी बच्चे को देखती उसे अपने सीने से चिमटा लेती और उसे अपना दूध पिलाना शुरू कर देती। उसका दूध, उसकी छातियों से दूध उबल रहा था तो गैर के बच्चे को भी दूध पिलाना शुरू कर देती। अल्लाह के रसूल ने साहबा से पूछा, बताओ ये औरत कभी अपने बच्चे को आग में डालेगी? जो औरत गैर के बच्चे को लेती है और अपने सीने के साथ लगा लेती है, बताओ ये औरत कभी अपने बच्चे को आग में डालेगी? साहबा ने कहा, या रसूल कभी भी नहीं डालेगी। आपने फरमाया, तुम्हारा रब जितनी ये औरत अपने बच्चे पर रहम करने वाली है उससे कहीं ज्यादा रहम करने वाला है। इंसान के अमाल होते हैं जो उसको दोज़ख में ले जाते हैं। रब कभी जुल्म नहीं करता, रब तो हर वक्त रहम करता है और चाहता है मेरे सारे बंदे हिदायत हासिल कर लें ताकि उनको जन्नत की नेमतें मिल जाए। ये इस वजह से है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में से बाज ऐसे लोग होते हैं जो किनारे पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर उन्हें खैर मिलती है तो उसके साथ मुतमईन हो जाते हैं, और अगर कोई आजमाइश आती है तो वो अपने पांव पर उल्टे फिर जाते हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कोई शख्स मदीना में आता, मुसलमान होता, उसकी बीवी बच्चे जनती, उसकी घोड़ियां बच्चे देती तो कहता ये दीन बड़ा अच्छा है, और अगर उसकी औरत बच्चे न जनती और उसकी घोड़ियां भी बच्चे न देती तो कहता ये दीन बड़ा खराब है। बाज लोग दीन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर तो उससे फायदा पहुंच रहा है तो दीन अच्छा है, और अगर कुर्बानियां देने का वक्त आ गया है तो फिर उस दीन से पीछे हट जाते हैं। ये एक मुसलमान का दीन नहीं है, ये एक मुनाफिक का तरीका तो हो सकता है। एक मोमिन अपने रब पे यकीन रखता है, उसे फायदे मिले तो तब भी, और अगर उसे कुर्बानियां देनी पड़े, मुसीबतें आए, आजमाइशें आए तो तब भी वो इस दीन से पीछे नहीं हटता बल्कि उसी दीन पर कायम रहता है। ऐसा शख्स दुनिया में भी नुकसान उठाता है और आखिरत में भी, और यही खसारा बड़ा वाज़ेह है। वो अल्लाह के सिवा ऐसी हस्तियों को पुकारता है जो उसे ना तकलीफ दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं। ये तो बड़ी दूर की गुमराही है। वो उसको पुकारता है जिसका नुकसान उसके नफे से ज्यादा करीब है। ईमान गंवाकर नुकसान तो फौरी हो जाता है। अब वो नफा जिसकी उम्मीद में वो दर पर गया था वो दूर के सुहाने ख्वाब हैं। अल्लाह चाहे तो दे, अल्लाह चाहे तो ना दे। वो अल्लाह के सिवा ऐसी हस्तियों को पुकारता है जो उसे नुकसान भी नहीं देती नफा भी नहीं देती। ये तो दूर की गुमराही है। वो अल्लाह के सिवा ऐसी हस्तियों को पुकारता है जिनका नुकसान उनके नफे से ज्यादा करीब है। अलबत्ता ये उसका बहुत बुरा मददगार और उसका बहुत बुरा साथी है। अल्लाह ताला उन लोगों को जो खालिस ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। यकीनन अल्लाह ताला करता है जो चाहता है। पिछले जो हमने लोगों के हालात पढ़े वो या तो मुशरिकीन थे या मुनाफिकीन थे, जबकि मोमिन का ईमान अल्लाह पे खालिस ईमान होता है। वो अल्लाह की आजमाइशों को कबूल करता है और इस रास्ते में जो आजमाइशें होती हैं उन आजमाइशों के बावजूद अपने ईमान पर साबित कदम रहता है। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला क्या जजा देते हैं? जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। जो शख्स ये ख्याल करता है कि अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में हरगिज मदद न करेगा,
तो उसको चाहिए कि बस मान तक एक रस्सी लटका ले, फिर उस रस्सी को काट डाले और वो देखे कि क्या ये तदबीर उस चीज को दूर कर रही है जो उसे गुस्सा दिलाती है। एक और शख्स है जिसे अल्लाह की रहमत का यकीन नहीं है, उसका ख्याल ये है कि अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा, तो ऐसा शख्स अपनी तकदीर को बदल ले, ऐसा करे एक आसमान के साथ एक रस्सी लटका ले, उसको काट डाले, खुदकुशी कर, जो चाहता है वो कर ले, वो अपनी तकदीर को बदल डाले। वो इन चीजों से अल्लाह पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। अल्लाह पर ईमान रखें, अल्लाह की रहमत का यकीन रखें, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत आपको फायदा देती है। और अगर कोई शख्स अल्लाह के बारे में यह ख्याल करता है कि अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करेगा, अल्लाह ताला जो है वो मेरी मदद नहीं करेगा, तो वो जो चाहता है कर देखे, वो अपना कुछ भी फायदा नहीं कर सकता। हम अल्लाह पर ईमान ला कर ही अल्लाह की रहमतों से फायदा उठा सकते हैं। और इसी तरह हमने कुरान में वाज़ेह आयात नाजिल की हैं, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे ही हिदायत देता है। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, और वो लोग जो यहूदी हुए, और वो जो साबी हुए, और ईसाई हुए, और आतिश परस्त, और वो लोग जो मुशरिक हैं, अल्लाह ताला इनके दरमियान क़यामत वाले दिन फैसला करेगा। फैसला तो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी कर दिया, मगर उस दिन ऐसा फैसला होगा जिसे फौरी तौर पर नाफिज भी कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला तो हर शय पर गवाह है। क्या तुम नहीं देखते? अल्लाह के लिए हर वो शय सजदा करती है जो जमीन में है, जो आसमान में है। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर, और बहुत से लोग, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन पर हक साबित हो गया। अल्लाह हम भी तेरे उन बंदों में से हैं जो तुझे सजदा करते हैं। अल्लाह हम भी तेरे उन बंदों में से हैं जो तुझ पर ईमान लाते हैं। अल्लाह हमें सच्चा ईमान लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा जो तेरे आगे सजदा रेज़ हैं। और बहुत से लोग भी उसे सजदा करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर अजाब का फैसला साबित हो चुका। ये कौन से लोग हैं? अल्लाह के नाफरमान। और जिसको अल्लाह जलील कर दे तो उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। यकीनन अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। अल्लाह ताला ने हमें तौहीद की नेमत देकर हमें मुअज़्ज़ज़ कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया एक अल्लाह के सामने सर झुकाओ, और उसके बाद तुम्हें न किसी जिंदा से डरने की जरूरत है, न किसी मुर्दा के सामने से डरने की जरूरत है, न किसी जिंदा के आगे झुको, न किसी मुर्दा के आगे सर सजदा रेज़ हो। एक अल्लाह के आगे सर झुका के अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी है। और जो शख्स तौहीद को कबूल नहीं करता, फिर उसको ये जिल्लत उठानी पड़ती है, वो अपने जैसे इंसानों के सामने सजदा रेज़ होता है। और फिर वो एक के सामने सजदा रेज़ नहीं होता। एक कब्र वाले को आज मानता है, कल 100 कब्रें वालों को उसको मानना पड़ता है। एक डेरी को सजदे के आगे नाक रगड़ता है, 10 डेरियों के आगे उसे नाक रगड़ना पड़ता है। तो ये तौहीद देकर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत अता फरमाई थी। जो इस इज्जत को कबूल नहीं करता, उसे फिर हर जिंदा और मुर्दा, बल्कि जिंदा और मुर्दा छोड़ दें, जानवरों तक के आगे अपना सर झुकाना पड़ता है। हिंदुओं को देखें, कहीं बंदर को सजदा कर रहे होते हैं, कहीं नाग को सजदा कर रहे होते हैं, कहीं गौ माता को सजदा कर रहे होते हैं। फिर इंसान जब शिरक पे आता है, उसका एक माबूद नहीं होता, बल्कि हर शय के सामने उसको जलील होना पड़ता है। तो तौहीद एक ऐसी चीज है जिसके साथ अल्लाह ताला ने हमें इज्जत और शरफ अता फरमाया है। एक अल्लाह के सामने सर झुका लो और बस बाकी सारी दुनिया से बेनियाज हो जाओ। तौहीद हमारे अंदर खुददारी पैदा करती है। तौहीद हमारे अंदर इससे नफ्स पैदा करती है। तौहीद हमें सिखाती है कि एक अल्लाह से डरो, और एक अल्लाह से डरने के बाद तुम्हें दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब इख्तियारात का मालिक एक अल्लाह की जात है। असल बात यह है कि हम तौहीद को उसकी हकीकत के साथ समझते नहीं है। एक अल्लाह से डर जाए, दुनिया की किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं।
एक अल्लाह की इताअत कर लें, दुनिया की किसी गैर अल्लाह की इताअत करने की इंसान को जरूरत नहीं है। बेशक अल्लाह ताला करता है जो चाहता है। ये दो झगड़ा करने वाले हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया, तो जो लोग जिन्होंने रब का कुफर किया उनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे, उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा, जो कुछ उनके पेटों में होगा उसे गला डालेगा, उनके चमड़ों को भी गला डालेगा। और न सिर्फ ये अजाब होंगे बल्कि उनके लिए लोहे के हथौड़े भी होंगे। अब जो लोग तौहीद के मुनकर हैं, अल्लाह के काफिर हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख का अजाब रखा है। उनके कपड़े आग के होंगे, उनके बिस्तर आग के होंगे, और उनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी इसलिए डाला जाएगा कि ये वो दिमाग थे जहां पे वो अल्लाह के से नाफरमानी के मंसूबे बनाया करते थे। तो इस यहाँ पे खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, और ये खौलता हुआ पानी जो जहां जहां गिरेगा वहां वहां से जिस्म को गला डालेगा, यहाँ तक कि जब वो आंतों तक पहुंचेगा तो पेटों के अंदर भी जो कुछ होगा उसको भी गला डालेगा, और ये पीठ के रस्ते सारा कुछ नीचे गिरता चला जाएगा, और फिर उनके जो चमड़े हैं उनको भी गला डालेगा। और न सिर्फ ये अजाब होगा बल्कि उनके लिए लोहे के हथौड़े भी होंगे, और ये उनके सरों पे दे मारे जाएंगे। जब कभी वो इरादा करेंगे कि इस गम से कि वो इस दोज़ख से निकले, गम के मारे उन्हें दोबारा उसमें लौटा दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा जरा ये जलाने वाले अजाब का मजा तो चखो। यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए जन्नतों में दाखिल करेगा, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। उसमें उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती पहनाए जाएंगे, और उनका लिबास वहां रेशम का होगा। मेरे आका हमें अपने दोज़ख से बचा लेना, हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमा देना। अल्लाह तू अपनी दोज़ख से बचा ले, दोज़ख के अज़ाबों से बचा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह हमें अपने अजाबों से बचा ले। अल्लाह क़यामत के दिन की रिसवाइयों से बचा ले। अल्लाह क़यामत के दिन की ज़िल्लतों से बचा लेना। अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अरश का साया नसीब फरमाना, और क़यामत वाले दिन अल्लाह अमालनामा दाएं हाथ में देना, और क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब आसान लेना, जबकि तू खुद हिसाब किताब ले रहा होगा। अल्लाह पुल सिरात हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमारा हिसाब किताब आसान फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमालनामा दाएं हाथ में दे, हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमा दे, हमें अपनी दोज़ख से बचा ले। आमीन या रब्बिल आलमीन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और उनको इस दुनिया में सीधे रास्ते की हिदायत दी गई थी, और ये वो लोग होंगे जिन्हें कलमा तैयबा को तो कबूल करने की हिदायत दी गई थी, और वो उस अल्लाह जो कि तारीफ के लायक है उसके रास्ते की हिदायत दी गई थी। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और मस्ते हराम से रोकते हैं, जिसको हमने लोगों के लिए बराबर बनाया है, चाहे कोई उसमें इत्काफ करे और चाहे कोई उसमें रहने वाला हो या बाहर से आए। मुसलमानों को हिजरत से पहले भी और हिजरत के बाद भी बैतुल्लाह में इबादत करने से रोका जाता था। जब मुसलमान मदीना से उमरा के लिए आए तो सुलह हुदैबिया के मौका पर उन्हें ज़ियारत करने से रोक दिया गया। तो जो लोग काफिर हैं और अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि मस्जिद हराम को हमने लोगों के लिए उसमें लोगों का हक बराबर रखा है। मस्जिद वो बैतुल्लाह अल्लाह का घर है और तमाम मखलूक अल्लाह की है, तो इस अल्लाह के घर से किसी को रोका नहीं जा सकता, हाँ वहां के रहने वाले लोग हों या बाहर के आने वाले लोग हों। और जो शख्स मस्जिद हराम में कजरवी इख्तियार करने का और जुल्म करने का इरादा रखे तो हम उसको दर्दनाक अजाब चखाएंगे। मस्जिद हराम से मुराद बैतुल्लाह मुराद है, और इसका मतलब ये है कि किसी को भी बैतुल्लाह की इबादत में न रोका जाए, क्योंकि सबके हकूक इसमें बराबर हैं। सब उस वक्त अल्लाह के मेहमान होते हैं।
اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو وہ حد بندی بتائی تھی کہ یہ وہ بنیادیں ہوں گی جن پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ گھر تعمیر کرنے والی کون سی ہستیاں تھیں؟ حضرت ابراہیم جو اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کر چکے تھے، اور وہ حضرت اسماعیل جو اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہونے کا عملی نمونہ پیش کر چکے تھے، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یہ صفائی عام صفائی بھی، مادی صفائی بھی ہوگی اور عقیدے کی صفائی بھی ہوگی۔ اس میرے گھر میں شرک کرنے والے لوگ نہ داخل ہو سکیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دور دراز سے دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، تاکہ وہ ان فائدوں کا مشاہدہ کریں جو اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں، اور وہ اللہ کا نام ان مقرر دنوں میں لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور رزق دیے ہیں۔ حج کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز مقررہ میسر آ گیا جہاں سال میں کم از کم ایک دفعہ تمام مسلمان جمع ہوں، عالم اسلام کی اہم شخصیات جمع ہوں اور وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کریں۔ اسی حج کی وجہ سے مکہ عالمی منڈی بن گیا، قریش کے تجارتی قافلے بلا روک ٹوک چلتے۔ حج کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت سے منع نہیں فرمایا، امن و امان کا خطہ میسر آ گیا۔ اس کے علاوہ جو حج کے روحانی فوائد ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے فائدوں کا مشاہدہ کر سکیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقرر دنوں میں اللہ کا نام لیں اور انہیں ذبح کریں، اور ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ جب 10 تاریخ کو انسان قربانی کر لیتا ہے اس کا احرام کھل جاتا ہے، اب وہ اپنا احرام کھول کے اپنا میل کچیل دور کریں اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر وہاں پہنچیں اور اللہ کے گھر کے پھیرے لگائیں۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اور جو شخص اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے، مگر جو تم پر پڑا جاتا ہے تو تم بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی شرک کی ناپاکی سے بچو، اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ جھوٹی بات کرنا اکبر الکبائر میں ہے۔ قول الزور میں جھوٹ کے علاوہ ہر ایسا انداز کلام شامل ہے جس سے باطل کی تائید ہوتی ہو۔ جھوٹی بات کہنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتوں کی پرستش کے ساتھ اس کو رکھا ہے، تو لہذا اس کا گناہ شرک کے گناہ کے قریب جا پہنچتا ہے۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو اور پرندے اسے اچک لیں یا ہوائیں اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اب وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے تو ایک بلند تر مخلوق ایک کمتر مخلوق کے سامنے جھک گئی، اور جس نے شرک کیا وہ توحید کی بلندیوں سے نیچے گر گیا۔ اب وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لڑکتا ہی رہے گا، آج اس در پر کل اس در پر۔ یہ اسی طرح، اور جو شخص اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ کے شعائر سے مراد قربانی کے جانور اور صفا مروہ، یہ تمام اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں سے
मुकर्रर वक्त तक फायदा उठाने का हक है, और उसके बाद उनके ज़िबा की जगह अल्लाह के घर के पास है। कुर्बानी के जानवरों पर सवारी की जा सकती है, दूध भी पिया जा सकता है, इसके अलावा उनसे दीगर फायदे भी हासिल किए जा सकते हैं। और जब कुर्बानी करनी हो तो उन्हीं जानवरों को फिर कुर्बान कर दिया जाए। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर कर दिया, ताकि जो जानवर हमने उन्हें अता किए हैं इन पर वो अल्लाह का नाम ले लिया करें। तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही है, उसी के लिए फरमाबरदार हो जाओ और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। वो लोग जब अल्लाह का जिक्र किया जाए उनके दिल डर जाते हैं और वो उस बात पर सब्र करते हैं जो मुसीबत उन्हें पहुंचे, और नमाज कायम करते हैं, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। एक लम्हे के लिए जरा ठहर जाइए, क्या हम भी इन मुख़बितीन में शामिल हैं? क्या हम भी ऐसे नेक वक्तों में शामिल हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है और जिनकी सिफात अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की हैं? उनकी पहली सिफत यह है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए उनके दिल डर जाते हैं। क्या ख्याल है, ये सिफत हमारे अंदर है? जरा सोचें। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करनी। और ये भी याद रखिए कि अगर कुरान मजीद का मफहूम ही समझ ना आता हुआ, आयात का मतलब ही ना आता हुआ, तो डरना का तो सवाल ही पैदा नहीं है। इसलिए जहां कहीं कुरान की बात आती है सबसे पहली बात है कुरान को समझ, और उसके बाद अपनी तकलीफों पर सब्र करने वाले। मुसलमान सब्बार होता है और नमाज कायम करने वाले, और जो हमने उनको नेमतें अता की हैं उन सारी नेमतों में से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के जानवर हमने उनको तुम्हारे लिए अल्लाह के शिआर बना दिया है, तुम्हारे लिए उनमें खैर है, तो तुम उन पर अल्लाह का नाम लो। उन्हें सफों में खड़ा करके जब उनके पहलू जमीन पे गिर जाएं तो उनमें से खुद भी खाओ, और कनात करने वाले और मांगने वाले को भी खिलाओ। जब बुतन का लफ्ज जो है खास तौर पे ऊंटों के लिए इस्तेमाल होता है। ऊंटों को जब ज़िबा किया जाता है तो खड़ा करके ज़िबा किया जाता है, उनको खड़ा करके ज़िबा किया जाता है, तो उनको खड़ा करके ज़िबा करो। जब ज़िबा करने के बाद उनके पहलू जमीन पे लग जाएं तो उसमें से खुद भी खाओ, और ना मांगने वाले और मांगने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह ताला को कुर्बानी के जानवरों का ना तो गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अरब लोग जब कुर्बानी करते तो उसका गोश्त उस बुत के सामने रख देते जिसके नाम की कुर्बानी की होती, और खून भी उस पर मल देते। अगर अल्लाह के नाम की कुर्बानी करते तो उस कुर्बानी का खून बैतुल्लाह की दीवारों पे मल देते। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि अल्लाह को ना तो तुम्हारा खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, असल तुम्हारी दिलों का तकवा पहुंचता है। लिहाजा अब तुम्हें ये खून बैतुल्लाह की दीवारों पर मलने की जरूरत नहीं है, और गोश्त भी खुद भी खाओ, अपने आइज़ाकारों को भी दो, और गरीबों का भी उसमें से हिस्सा निकाल दो। इसी तरह अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर जो अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी, और नेकी करने वालों को बशारत दे दीजिए। ईद उल अज़हा में कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। घर के तमाम अफराद की तरफ से एक कुर्बानी काफी है। गाय की कुर्बानी में 7 अफराद और ऊंट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। एक साल का भेड़ का बच्चा भी कुर्बानी के लिए जायज है। अय्याम तशरीक में कुर्बानी की जा सकती है, ताहम पहला दिन अफजल है, यानी 10 को, 11 को, 12 को और 13 को भी। इस हाजी के अलावा जिसे कुर्बानी करना हो वो जुल्हज का चांद देखने के बाद कुर्बानी करने तक नाखून और बाल ना काटे, और अगर किसी शख्स को कुर्बानी करने की तौफीक नहीं है, माली इस्तात नहीं है, तो वो जुल्हज का चांद देखने के बाद
नाखून और बाल न काटे, और जब कुर्बानी लोग कर लें उसके बाद काट ले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसकी नियत और इस अमल के बाद उसको कुर्बानी का सवाब अता फरमाते हैं। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ से मुदाफियत करता है जो ईमान लाए। अल्लाह ताला हर खयानत करने वाले और कुफर करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح